भाजपा ने कोई विकास नहीं किया। जमीनी स्तर पे भाजपा कमजोर है। खाद बीज कछु दोनों ही बीजेपी ने शुद्ध हिंदी में बताए तो, और मतलब हर तरीके से विकास कुछ किया ही नहीं है, सीधा ये है। और कुछ बताएं। छठे वेश के बाद समाजवादी पार्टी 200 प्लस। देखिए, समाजवादी पार्टी 300 सीटों से ऊपर, कम से कम 300 सवा 300 तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता ने 300 यूनिट प्लस बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। 14 लाख कर्मचारी जो पेंशन की मांग न जाने कितने वर्षों से कर रहे थे, पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। जो ऐसे ही सत्ता में मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे तुरंत ही। देखिए, गुंडों के अंदर करने से, किसी व्यक्ति का नाम लेने से, 2-4 लोगों के नाम ले लेने से आम जनमानस का कोई भला नहीं होना है, ना ही उससे कोई नुकसान होना है। जो बुरा है अगर है, उसका फैसला कोर्ट करेगा, ना कि बुलडोजर चला दे। भाई नहीं, फिर कोर्ट कचहरी का मतलब क्या रहा? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो कचहरी बनी हुई है, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर ही कोई दोष है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई हमें गोली मार दे पुलिस वाला। वो तो उसका फैसला तो कोर्ट करेगा ना, कि हम सही हैं या गलत। तो जो कोर्ट फैसला देगा उसको मानना चाहिए। यही हमने संविधान में पढ़ा है। और ये चुनाव संविधान बचाने का है, जो बाबा साहब ने दिया हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस देश को दूर तक ले जा रही, जो आम पब्लिक अभी समझ नहीं पा रही। तो हमको इस देश को बचाना है। सरकारें तो आती जाती हैं 5 सालों में, लेकिन जब देश सुरक्षित रहेगा, देश का संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी सब कुछ सुरक्षित है। राशन तो अभी इन्होंने से देना शुरू किया, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने तो ये कहा है कि हम पिछले 5 साल जो सरकार बनने जा रही है, हम 5 साल निरंतर देंगे। उसमें 1 लीटर दूध है, 1 लीटर घी है, गेहूं चावल तो है ही है, 1 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो चीनी है। तो उसमें जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वो पूरे 5 साल के लिए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि आखिरकार जैसे माना कि वो कहते हैं हमने आवास दी है, ठीक है, लेकिन वो पैसा तो आम मध्यम वर्ग से ही तो लिया गया है हम आपसे, कि पेट्रोल 100-125 रुपया कर दिया, या गैस का सिलेंडर जो 400 का था तो वो 1000 कर दिया। तो आम मतदाता या आम शहरी उपभोक्ता जो भी है, वो तो महंगाई से बहुत त्रस्त हो गया भाई। वो तो परेशानी है ना। जैसे तो हम जब पेट्रोल डलाने जाते हैं 110 रुपया लीटर, तो हमको सोचना पड़ता है कि हम अपने घर से पार्टी कार्यालय तक जा रहे हैं। वही काम हमारा 50 रुपये में पहले हो जाता था, आज से 4 साल 5 साल पहले। अब बेरोजगारी इतनी है कि घर वालों से भी अगर पैसा लेना पड़ता है तो वो पूछते 200 रुपये का नोट तो तुमको दिया था, तो आज ही 200 रुपये तुमने पेट्रोल भरा डाला। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो नीचे तक आम आदमी समझ रहा है। सरकार के चांस 50-50 है। फिलहाल सरकार समाजवादी पार्टी बना रही है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होंगे अगले प्रदेश के। और क्यों जीत रहे हैं, किस लिए जीत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है इस सरकार में। आवारा जानवर आज गेहूं की फसल तैयार है, एकदम से ख़त्म कर दे रहे हैं। और उम्मीद है अखिलेश जी आएंगे तो इसकी कुछ उचित प्रबंध करेंगे इसके लिए। इसलिए अखिलेश जी को चाह रहा है। आज फसल जब आवारा, भाई अगर एक खेत में 50-50 जानवर पड़ जाएंगे तो फसल बचेगी। अब इस दुकान पे रखा हुआ है बिस्कुट 50 लोग ऐसे चले हैं और छीनने लगे इनका, तो क्या रह जाएगा दुकान में? क्या क्यों दे रहे हैं उसको? मत देना भैया, वो सुरक्षा कर दें फसल की, 5 किलो राशन मत दें। अब 1 बीघे में मिनिमम जो है, जो पैदावार गेहूं की होती है वो लगभग 15 कुंटल होती है। अगर किसी एक ही किसान का 1 बीघे गेहूँ खराब हो जा रहा है, उसमें 5 कुंटल 4 कुंटल में, तो कितना उसका जा रहा है? 10 कुंटल का नुकसान हो रहा है। अब दे कितना रहे हैं? 5 कुंटल, 5 किलो। तो 5 किलो अगर जोड़ लिया जाए तो 12×5 60 किलो होता है साल में। और ले रहे हैं आप 10 कुंटल हमसे। 60 किलो दे के 10 कुंटल ले रहे हैं। आप कह रहे हैं सुरक्षा दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, निधि दे रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका? तो वो है ना, इसलिए आवारा पशु जो है वो बड़ी समस्या है किसानों की। और कहते हैं रोड अच्छे बन रहे हैं। गांव एरिया में आप कहीं चले जाइए, रूरल में एक भी सड़क चलने के योग्य नहीं है। रूरल की कोई भी सड़क, हाईवे पे काम हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन रूरल की कोई सड़क चलने की योग्य नहीं है। इतने गड्ढे हैं। रात में कोई मोटरसाइकिल चली जाए, अगर जो है वो ध्यान न दे तो गिर पड़ के हाथ पाँव चले जाएंगे उसके। तो ये दिक्कतें हैं। 200 प्लस जो है लड़ाई दोनों में है, लेकिन 200 अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। उनकी लड़ाई अभी जो है आप नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे मीडिया को बदनाम करते हैं लोग। मीडिया वाले उनको जिंदा रखे हैं 10 तारीख तक केवल।
200 दिखा करके वो जिंदा किए हुए हैं कि अभी आप हवा भरे हुए हैं उनमें कि आप पिचकने नहीं पाएंगे, बस केवल हो उतने दिन तक, बस 10 के बाद वो बैठ जाएंगे। छठे पेज के बाद भैया अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और टोटल फर्जिफिकेशन रह गया है, ना तो आज तक नोटबंदी का कोई हिसाब किताब दे पाए, ना तो पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, गैस के क्यों दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कोई विचार विमर्श कर पाए। कोई भी इनके पास ऑप्शन नहीं, जो भी प्रश्न पूछिए उसका जो है निरुत्तर है सरकार। तो इसलिए अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। हाथरस में वो जो कांड हुआ उसको आप भी जानते हैं, कहीं बताना नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है आपके सामने। माननीय अखिलेश जी ने जो भी 100 डायल चलाया था उससे आज डायरेक्ट जनता को लाभ होता है। एम्बुलेंस जो चलाया था उससे डायरेक्ट जनता को लाभ मिलता है। इस कोरोना काल में एम्बुलेंस के अलावा कोई मिला नहीं है, अपने घर के बीवी बच्चे नहीं मिले। कोई आदमी अगर कोरोनाग्रस्त हो गया तो उसके बीवी बच्चे उसको नहीं ले गए, लेकिन वो एम्बुलेंस लेके गई है। तो इस तरह जनता को अपनी आँख खोलना चाहिए, जो अंधभक्त हैं उनको अपनी आँखें खोलना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज में थोड़ा सा इनका था, उसको भी हमने साफ कर दिया। पाँचवें उस में, छठे में या सातवें में भी इनको बिल्कुल मैंने सुपड़ा साफ कर दिया है। प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं, केवल ये हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। कोई रोजगार नहीं है, किसानों की बेमौत हत्याएं हो रही हैं, किसान तड़प रहा है, खेतों में पड़ा हो, उसकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पढ़ा लिखा स्टूडेंट अपनी आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार नहीं है। तो ये कैसे? और ये झूठे वादे करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। तो इन झूठ बोलने पे, मुद्दों पे सरकार इनकी नहीं बनने जा रही है। अब भी झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गिर चुके हैं। कोई सीट नहीं, इनका बहुमत 0 है। देखिए, राशन फ्री में देकर आपने जनता को विकलांग बना दिया है, शिक्षा को ख़त्म कर दिया है। ठीक, इसलिए राशन दे रहे हैं कि और राशन 5 किलो राशन दे रहे हैं और उसका 50 क्विंटल गायों से बर्बाद हो रहा है खेतों में। दूसरा, बुलडोजर चला रहे, जहाँ भी देखिए वहाँ ठोक हो रही थी, बुलडोजर चला दिया है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है ये फेल है और ये अपनी हार मान चुके हैं। ये चिढ़ करके इधर उधर के वादे इधर उधर बोल रहे हैं, अटांग सटांग बोल रहे हैं, लेकिन अब इनकी सरकार नहीं आ रही है, बिल्कुल हार चुके हैं और इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए इस टाइप की ये बातें कर रहे हैं और क्या नाम है, स्पीच दे रहे हैं।